भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 10 तक। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6 कर्मेंद्रियाणि समयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। सारांश: केवल बाहरी इंद्रियों को रोक कर बैठना आध्यात्मिकता नहीं है। मन यदि विषयों में ही डूबा रहता है तो साधना व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। सच्चा योग मन की शुद्धि से आता है। बाहरी नहीं, भीतरी संयम ही कर्तव्य मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। सारांश: संयम मन में होना चाहिए, केवल शरीर में नहीं। आसक्ति रहित होकर कर्म करना श्रेष्ठ है। यही असली कर्मयोग है। कर्म से भागना नहीं, सही भावना से कर्म करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 8 नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। सारांश: कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। निष्क्रियता से कोई लाभ नहीं। कर्म से ही जीवन आगे बढ़ता है। शरीर भी बिना कर्म के नहीं चलता। कर्मयोग निस्वार्थ कर्तव्य पालन। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सारांश: निस्वार्थ भाव से किया कर्म बंधन नहीं देता। स्वार्थपूर्ण कर्म ही बंधन का कारण है। हर काम को यज्ञ समझकर करो। आसक्ति रहित कर्म ही कर्मयोग है। एक उच्च उद्देश्य के लिए कर्म करो। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतियः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। सारांश: प्रारंभ से ही मनुष्य को यज्ञ भाव दिया गया। यज्ञ निस्वार्थ सेवा और समर्पण, इसी से जीवन में उन्नति होती है। यज्ञ भाव हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करता है। सेवा समर्पण से किया कर्म श्रेष्ठ बनता है। रोज भगवद गीता के श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।